जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द ब्रेक पॉइंट न्यूज। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण सिंह के ऊपर लगे आरोपों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ उनके खिलाफ धरना देने वालों ने तरह तरह के आरोप लगाए हैं, वहीं सांसद ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में लगातार लोग आते जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे एक बड़ी सियासत है। क्या है पूरा मामला, हम दिखाते हैं। सबसे पहले ओलंपिक मेडल विजेता रेसलर साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित 30 पहलवानों ने बुधवार को फेडरेशन अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की मांग करते हुए जंतर मंतर पर धरना दिया और ये बात साफ तौर पर वाज़ेह कर दी कि जब तक वे लोग किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने तो यहाँ तक कह दिया कि लखनऊ में कैंप लगाकर महिला पहलवानों का यौन शोषण किया जाता था। एक जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका। हम भीड़ इसलिए इकट्ठा नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम शांति से हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। नहीं तो देश के सभी पहलवान जो रेसलिंग में जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे साथ हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। वहीं ब्रजभूषण सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि उनके ऊपर लगे आरोप के पीछे एक उद्योगपति का हाथ है। उन्होंने इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और हर तरह की जांच के लिए वो तैयार है। इसके पीछे की जो सियासत है वो भी किसी से छुपी नहीं है। आप जानते हैं कि राज ठाकरे अयोध्या दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उस वक्त जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने भी उनको निमंत्रण दिया था, लेकिन देवी पाटन मंडल के राजा कहे जाने वाले ब्रजभूषण सिंह, हालांकि वो सांसद हैं कैसरगंज बहराइच से, लेकिन उनकी पूरी देवी पाटन मंडल में तूती बोलती है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि राज ठाकरे जब उत्तर भारतीय बॉम्बे जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जब तक उत्तर भारतीयों से वो माफ़ी नहीं मांग लेते हैं उनको उत्तर प्रदेश में नहीं आने दिया जाएगा। और धमकी दे दी थी और उस डर से फिर राज ठाकरे की हिम्मत नहीं पड़ी थी। हालांकि उसके बाद से एक नई सियासत ने जन्म ले लिया था। इस क्षेत्र में भी देखा जाए तो चाहे वो बाढ़ का मौका रहा हो या और कई ऐसे अहम मौके रहे हैं जिसपे सांसद ब्रजभूषण सिंह ने चापलूस बड़े अधिकारियों के खिलाफ खुलकर बोला है, अपनी ही सत्ता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल के बोला है। तो इसके पीछे एक सियासत का रंग भी दिया जा सकता है। आज हमने उनसे जुड़े खास लोगों से भी बातचीत की है। एक नज़र हमारे साथ मनीष मेहरोत्रा जी हैं। मनीष जी करीब 27 सालों से सांसद ब्रजभूषण सिंह के बहुत करीबी लोगों में से रहे हैं और इन्होंने उनकी पूरी सियासत को करीब से देखा है। तो हम इनसे पूछेंगे, मनीष जी, इन आरोपों के पीछे क्या सियासत है? देखिए, नेताजी को हमेशा समय समय पर मिटाने की बहुत से लोगों ने कोशिश की। अब जो इस समय वर्तमान में प्रकरण उठाया गया, 2011 में रेसलर फाउंडेशन के अध्यक्ष बने नेताजी, और नेताजी स्वयं पहलवान हैं। कुश्ती की बहुत दुर्दशा थी। हरियाणा का हमेशा वर्चस्व रहा कि हरियाणा से ही पहलवान जो है मतलब ज़्यादातर आते थे। इधर वर्तमान में हुआ क्या, नेताजी जब से वो हुए इन्होंने मतलब कुश्ती के लिए बहुत काम किया। देश में मतलब पदक आना शुरू हुए, उसमें नेताजी का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब आप समझिए, देश में कुश्ती की ये दुर्दशा थी। लोग मतलब जिसके ऊपर ये लड़ते हैं विदेशी, जो मतलब जिस तरह से वो मैट होनी चाहिए, सारी चीज़ें होने चाहिए। आज कुश्ती जो इतनी देश में चर्चित हुई उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है। इधर वर्तमान में हरियाणा में भी लोगों ने एक फेडरेशन बना लिया अपना। नेताजी ने क्या कहा, नेताजी ने कहा कि ऐसा इसको ओपन कर दिया। ओपन करने का ये था कि पूरे देश के बच्चे लड़े। लड़ाई यहाँ पर इस बात को लेकर शुरू हुई। नेताजी ने कहा कि ये क्या है कि जब ओलंपिक आएगा तभी आपको चुनाव मतलब वो प्रैक्टिस करेंगे। नेताजी ने कहा आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर ओलंपिक में जाना है। उसी को आधार बना के, और कुछ इसमें इतनी बड़ी सियासत है, कुछ लोग शामिल है। नेताजी ने कहा एक ही फेडरेशन काम करेगा जो मतलब भारत सरकार का बनाया हुआ है। तो इसमें हरियाणा वर्सेज यूपी को लेके इस पूरे प्रकरण को तोल दिया गया। इसमें बहुत बड़े लोग शामिल हैं। इस प्रकरण को जिसे राज ठाकरे
महाराष्ट्र के बहुत बड़े अपने नेता माने जाते हैं। भाजपा के लोग उनको जोड़ना चाहते थे, लेकिन नेताजी उसमें जो है चट्टान बन के खड़े हो गए कि उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे जब तक नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता से माफ़ी मांगेंगे तब तक उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भैया मनीष जी, एक चीज़ बताइए कि सियासत तो कुछ भी हो सकती है, सियासत के अपने अपने रंग होते हैं, लेकिन इसमें जो चेहरे सामने आए हैं, वो चाहे फोगाट का हो चाहे पुनिया को, ये वो रेसलर्स हैं, ये वो बच्चे हैं जो हमारी शान है, हमारे देश की शान है। नहीं, शान है, लेकिन आप ये भी तो देखिए इन लोगों का संबंध किस राज्य से है। हैं तो सब हरियाणा के। आजकल किसी को क्या है, पैसे आप दे दीजिए, में पैसा भी इन्वॉल्व है, मोटा पैसा इन्वॉल्व है। सुशील कुमार भी था, नेताजी की देन थी, जो ओलंपिक से पदक लेके आए थे। उसके बाद और जो पहलवान गए उसमें भी इनके ऊपर बड़ा आरोप लगा कि आप सुशील कुमार नहीं जा पाए थे, बड़ी मुश्किल से जो है दूसरे पहलवानों को नेताजी ने भेजा, वो लोग पदक लेके आए। और महिला पहलवानों ने भी तो नेताजी के पक्ष में बोला है। एक बड़ा मशहूर शेर है कि ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये जो पूरा एपिसोड है हम जिस पे बात कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ कोई राज ज़रूर है। हमारे साथ जो है वो बहुत ही मशहूर रेसलर रहे हैं, तौहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे इस प्रकरण के बारे में कि ये पूरा जो विवाद चल रहा है इसके पीछे है क्या, कहानी क्या है। जैसा कि जहाँ तक मैं सांसद जी को और अध्यक्ष जी को जानता हूँ, कुश्ती के अध्यक्ष जो हैं, इन्होंने कभी भी किसी भी बच्चे के साथ कोई भी ऐसी बातें नहीं करी। ना जहाँ तक मैं जानता हूँ ये बच्चे को डांट सकते हैं या गुस्से में आके उसको कुछ कह सकते हैं, लेकिन कभी इस तरीके की कोई हरकतें मेरे सामने या कभी सुनने में भी नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं आई। और बहुत ही हेल्पफुल हैं, बड़ी मदद करते हैं लोगों को। कुश्ती को बहुत इतना उन्होंने कुश्ती को दिया है, शायद ही हिंदुस्तान में कोई कुश्ती को इतना बढ़ावा देगा। उन्होंने ज़मीन से लेकर इसको एक आसमान की ऊंचाई तक जो कुश्ती आज है, वो इनमें अध्यक्ष जी का, सांसद जी का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ये बताइए कि जैसे फेडरेशन में कुछ गड़बड़ चल रहा होता तो खबरें बाहर आती रहती हैं, यहाँ तो एकदम से भूचाल आ गया कि इतने बड़े बड़े रेसलर जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, पुनिया जैसे, फोगाट जैसे लोग आ जाते हैं धरने पर, इतने गंभीर आरोप लगाते हैं। ये इसमें कोई षड्यंत्र रच रहा है, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है। कुश्ती से सभी लोग जुड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले चुनाव था तो यही सब पहलवान यहाँ प्रचार करने आए थे, तब ऐसी कोई बात नहीं थी, सारे लगभग आए थे और गोंडा में उन्होंने प्रचार भी किया और यहाँ रहे भी। यहाँ का उन्होंने बहुत सा वो प्रोग्राम देखे हैं, प्रोग्राम में रहे हैं, सब, लेकिन कभी कोई ऐसी बात इन लोगों के मुंह से नहीं आई। हाँ, ये भी है कि हरियाणा या पश्चिम उधर के पहलवान ज़्यादा हैं जो मेडलिस्ट हैं, जो हैं, या हो सकता कोई इसमें ऐसा हो कि वो चाहते हों उधर का कोई बने या कुछ, कोई यही कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन सांसद जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने दिव्या काकरान का भी पढ़ा होगा, इंटरव्यू उसने दिया है। वो 10 साल से लगातार कैंप में है और उसमें है, उसने कहा कि मेरी कोई ऐसी बात आज तक उसने नहीं सुनी, क्योंकि उसके साथ और भी तो सब तमाम खिलाड़ी रहे हैं और वो खुद रहती है। कभी ऐसा सुनने में नहीं आया, आज तक नहीं सुनने में आया। तो एकदम ये अचानक कैसे लोगों ने एकदम वो कर दिया, तो ये बात समझ में नहीं आती है। ये एक षड्यंत्र है और ये अध्यक्ष जी के ऊपर एक आरोप है। चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान का इमरजेंसी गेट खोलने के मामले में सांसद सूर्या के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कल उनके पक्ष में, उनके बचाव में बोलते हुए कहा था कि वो गलती से उनसे वो गेट खुल गया था। दरअसल डीजीसीए की जांच में ये मामला प्रकाश में आया था। चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान का इमरजेंसी गेट खोलने के मामले में बेंगलुरु साउथ सिटी के सांसद तेजस्वी सूर्या के बचाव में जो है वो बीजेपी सामने आई है। तेजस्वी सूर्या सांसद हैं, इसके साथ साथ ये वकील हैं, और वकील ऐसे वैसे नहीं, येदियुरप्पा पे जो आरोप लगे हुए हैं इतना बड़ा करप्शन के, उसके बचाव में ये जो है कोर्ट में
पक्ष रख रहे हैं, तो ये मामूली इंसान नहीं है। इनके बचाव में तो आना ही था सरकार को। बिजली टैरिफ बढ़ने के बाद अगर अब आप नया कनेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अपनी जेब भारी करनी पड़ेगी। दरअसल बिजली टैरिफ बढ़ने के बाद अब पावर कारपोरेशन ने नए कनेक्शन बढ़ाने की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव भी राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। तो नया कनेक्शन लेना 15 से 20% महंगा हो जाएगा। आयोग इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय 25 जनवरी को लेगा। तो हर मामले में जेब जो है वो जनता की ही ढीली होने वाली है, और बाकी सरकारें तो हैं वो नए राष्ट्र का निर्माण करने में लगी हुई हैं। उनके पास जनता की जो महंगाई बढ़ रही है, जनता की जेब ढीली है, अभी इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं है। वो नए राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, और कुछ सरकारें ऐसी हैं प्रदेशों की या कुछ नेता ऐसे हैं जो बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी को हटाने के लिए लगे हैं। मुद्दों की बात करने वाला कोई नहीं है। अब स्कूटी पर युवती को बिठाकर अश्लील हरकत करने वाले कपल को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया, उसकी स्कूटी जब्त कर ली है। दरअसल कल लखनऊ में एक युवक अपनी पड़ोसन को बैठालकर घुमा रहा था, और वो उसकी बाहों में जकड़ी हुई थी, और वो स्कूटी चला रहा था। पूरे लखनऊ में उसमें घुमा। ये जो वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मेरे ख्याल से बड़ा बहादुरी का काम कर रहा था। यहाँ तो बीवी को गाड़ी पे बैठाल के घुमाना ही, चलाना ही बड़ी बात है। हमारे यहाँ एक डॉक्टर चौधरी हैं, कुछ दिन पहले अपनी वाइफ को लेकर गए थे बाजार, और वहाँ से जब निकले तो वो उनकी बीवी गिर गई कहीं, उनको पता नहीं चला। एक ब्रेकर पड़ा, झटका लगा, बीवी गिर गई, वो आगे निकल गए। बाद में जब उन्होंने मुड़ के बात करते हुए देखा तो आवाज़ नहीं आ रही, तो पता चला बीवी बैठी नहीं है पीछे। तो ये युवक तो बड़ी बहादुरी का काम कर रहा था। वो युवती को अपने अपोजिट साइड से अपने ऊपर बैठाले हुए था। खैर, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और साहब को भुगतना भी पड़ेगा। तो इस तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द ब्रेक पॉइंट।